गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज नितेश। आज का मेरा टॉपिक है रेशियोज। सुबह हो चुकी है तो इधर उधर का काम करना छोड़िए और चलिए पढ़ाई करें। सबसे पहले मैं आपको रेशियोज का मीनिंग बताता हूँ। रेशियोज का मीनिंग होता है कंपैरिजन। रेशियोज का मतलब होता है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन जो होता है हमेशा सेम चीज़ों के बीच में नहीं होता है। जैसे कि किसी की स्पीड का कंपैरिजन किसी अदर की स्पीड से ही कर सकते हैं। कोई पर्सन ए है जिसकी हाइट का कंपैरिजन किसी पर्सन बी की हाइट से ही कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा ही मान सकते हैं कि किसी के वेट का कंपैरिजन किसी के वेट से कर सकते हैं। आप कभी भी हम किसी के हाइट का कंपैरिजन किसी के वेट से या फिर किसी के वेट का कंपैरिजन किसी के स्पीड से नहीं कर सकते। चलिए एक तो एग्जांपल लेते हैं, आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं एक कार ए है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और एक कार बी है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको इन दोनों की स्पीड को कंपैरिजन करना है, दोनों कारों की स्पीड को, तो सिंपली हम इन दोनों कारों की स्पीड का रेशियो निकालते हैं। करके कितना है 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ कार ए अपॉन स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल्स टू 1/2। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ कार ए की रेशियो स्पीड ऑफ कार बी से 1:2। और हम आगे इसी चीज को ऐसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ कार ए का रेशियो स्पीड ऑफ कार बी से 1:2। इस छोटे से एग्जांपल में से आपको ये क्लियर हो रहा है कि स्पीड ऑफ कार जो बी है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ कार ए। इस एग्जांपल में आप देख के पता लगा पा रहे हैं कि जो कंपैरिजन हो रहा है वो दो कारों की स्पीड का हो रहा है। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इसी एग्जांपल से हमारे को एक चीज क्लियर और भी हो रही है कि जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करें तो उन दोनों चीजों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम उन दोनों चीजों का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर उन दोनों की यूनिट सेम नहीं है तो तब तक हम उन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन करने के लिए पहले उन दोनों की यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। सपोज कीजिए अगर स्पीड ऑफ कार ए होती 40 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी होती 10 मीटर पर सेकंड, तो ये कंपैरिजन तब तक नहीं हो पाता जब तक इन दोनों के यूनिट्स जो होते हैं सेम नहीं होते। या तो ऊपर वाली का यूनिट मीटर पर सेकंड हो या तो कार बी का स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे फर्दर करते हैं, कंटिन्यू। आई होप आपने उन लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। रेशियो जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने सोचा है कि रेशियो पे मैं कुल मिला के 10-15 वीडियोस बनाऊंगा और हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, फिर हम मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम टफ क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो में बस मैं आपको रेशियोज निकालना सिखाऊंगा और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम फर्दर अगली वीडियो से करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए ए रेशियो बी है 1:2 और बी रेशियो सी है 3:4 और आपको कहा गया है कि फाइंड कीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप इसको कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखिए, पहले तो एक बार ऐसे लिख देते हैं, ए रेशियो बी 1:2 है और बी रेशियो सी 3:4 है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस साइड का आपको दिख रहा है कि दोनों ही रेशियो में b कॉमन है, तो इस साइड जो b है 3 उसको इस पूरी रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए और इस साइड जो b की वैल्यू है उसको इधर पूरी रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हमारी रेशियो बचती है, न्यू रेशियो हमारी आती है 3:6 और यहाँ पर आती है b/c आती है हमारी 6:8। अगर आप यहां से इन दोनों पूरी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप यहां पे देख सकते हैं a रेशियो b जो कि अब 3:6 है, कट के वो कितना आ रहा है 1:2 ही आ रहा है, पहली वाली वैल्यू ही आ रही है। आपको मल्टीप्लाई जब भी करना है तो आपको सारे से ही मल्टीप्लाई करना है।
और यहाँ से हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो कितना आ चुका है आपका 3:6:8। तो ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसे मैं रब करता हूं। ओके, मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आपको ए रेशियो बी दिया हुआ है 1:2, बी रेशियो सी दिया 3:4 और आपको दिया हुआ है सी रेशियो डी 4:5। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? आप देख पा रहे हैं इन दोनों में बी कॉमन है, तो इन दोनों को हम वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी 1:2 और 3:4। इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। यहाँ पे हमारा ए रेशियो बी आ रहा है 3:6 और बी रेशियो सी आ रहा है 6:8 और ओवरऑल मेरा ए रेशियो बी रेशियो सी आ रहा है 3:6:8 और वहां से हमारा क्या था सी रेशियो डी अभी हमारा पड़ा हुआ है, इसे हम यहाँ पे ही रख सकते हैं। सी रेशियो डी जो है हमारा कितना है 4:5। इन दोनों में आप देख पा रहे हैं कि सी रेशियो डी यहाँ पे सी इधर भी है और सी इधर भी है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे सी की वैल्यू 8 है। अगर आप इस रेशियो को मल्टीप्लाई करें 2 से तो यहाँ पे भी सी की वैल्यू 8 हो जाएगी। बट फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो मल्टीप्लाई होगा वो पूरी रेशियो का होगा। ओके, तो इसे कंटिन्यू करते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब देखिए क्या बचा, ए रेशियो बी रेशियो सी जिसे तो हमने छेड़ा भी नहीं है 3:6:8 और यहां से सी रेशियो डी आ चुका है हमारा 8:10। ओवरऑल हम देखें तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ चुका है हमारा 3:6:8:10। तो ये था राइट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे फर्दर और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारी पिछली जो एग्जांपल थी वो थी एग्जांपल नंबर 3। तो अब शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 4 के साथ। एग्जांपल नंबर 4 में आपको दिया हुआ है ए रेशियो बी दिया हुआ है आप लोगों को 3:4 मान लीजिए और ए प्लस बी रेशियो सी दिया होगा आपको 8:5 मान लीजिए। और आपको क्वेश्चन में निकालना है, फाइंड क्या करना है आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी कितना है 8 है और यहाँ पे ए और बी को मिलाकर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। जब ए और बी सेम है तो उन दोनों को जोड़कर भी सेम ही आना चाहिए और यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने को इक्वल करें, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 7 से क्योंकि इस तरफ ए और बी को जोड़कर 7 आ रहा था और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से क्योंकि इधर जोड़ के क्या आ रहा था 8 आ रहा था। तो इस हिसाब से हमारा ए रेशियो बी हो गया 24:32 और यहाँ पे ए प्लस बी रेशियो सी हो गया 35 और यहाँ पे आ गया 56। अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखें ए और बी को 56 बन रहा है और यहाँ पे भी ए और बी का कितना दिया हुआ 56 ही दिया हुआ। तो यहाँ तक हम करने के बाद आगे पहुंच चलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, ए 56 में से ए कितना है, ए मेरा 24 है और 56 में बी कितना है, बी है हमारा 32। तो इस एग्जांपल से हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 24:32:35 और ये हमारा राइट क्वेश्चन। एक बार फिर देख लीजिए, a प्लस बी यहाँ पे मिला के कितना आता है 8 आता है और यहाँ पे a और b को देखो तो मिला के कितना आ रहा है, मिला के 7 बन रहा है। तो जब a और b सेम है तो उनका ऐड करके भी हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो
तो यहाँ पे 8 आता था, यहाँ पे 7 आता, इसीलिए हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशियोज आए, जब हमने इधर इनको ऐड करके देखा तो 56 आया, और यहाँ पे पहले से ही 56 था, तो मतलब कि यार बातें ठीक थी। यहाँ पे भी इन दोनों को प्लस करके 56 बन रहा है, यहाँ पे 56 बन रहा है, तो सब कुछ ठीक है। और 56 में A 24 था और B कितना था, 32 था। A भी पता लग गया 24, B 32 और C 35। तो A रेशियो B रेशियो C जो है वो कितना है, 24 रेशियो 32 रेशियो 35। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको एग्जांपल नंबर 4 समझ में आया होगा तो आप एग्जांपल नंबर 5 एक बार खुद ट्राई करना और उसके बाद वीडियो चेक करना। एग्जांपल नंबर 5, यहाँ पे हमारे को A प्लस B रेशियो C और A रेशियो B प्लस C दिया होगा, और फाइंड करने क्या कहा है, फाइंड करने को वही चीज कही गई जो हमेशा कहते हैं, फाइंड करो A रेशियो B रेशियो C। ओके, तो A प्लस B यहाँ पे आप मान लेते हैं हमारे को 3 रेशियो 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे को 1 रेशियो 5 दिया हुआ है, और हमारे को फाइंड करने देगा A रेशियो B रेशियो C। एक बार ट्राई कीजिए, पिछले क्वेश्चन की जैसा ही आप कर लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए एक बार, ताकि आपको पता लगे कि आप अभी तक कितना सीख चुके हैं। कोई बात नहीं, अगर अभी आपसे नहीं हुआ तो देखते हैं। A प्लस B रेशियो C जो है 3 रेशियो 4 दिया हुआ है, और A रेशियो B प्लस C जो है वो आपको दिया हुआ है 1 रेशियो 5। और जिन बच्चों से हो गया बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए A B और C है, और यहाँ पे भी A B और C है। A B और C को मिला के कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, और यहाँ पे A B और C को मिला के कितना बन रहा है, 7 बन रहा है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो जब ये तीनों सेम है तो उन तीनों का रेशियो का एडिशन भी सेम ही आना चाहिए। तो क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 7 आ रहा है तो इधर से 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 6 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। A प्लस B रेशियो C, या फिर A रेशियो B प्लस C जो है हमारा कितना आ गया, 18 रेशियो 24, और यहाँ पे कितना आ गया, 7 रेशियो 35। आप इनको प्लस करके देखिए, 12 और यहाँ पे आ गया 42, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे भी हमारा आ रहा है 42। तो A B और C को मिला के हमारा कितना आ रहा है, 42 42। यहाँ से हमारे को A क्लियर हो चुका है, A कितना है 7, और हमारे को क्लियर हो चुका है C कितना है 24। 24 और 7 इज 31, और अगर हम 42 में से 31 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 11। यहाँ पे हमारा है 11। आप A रेशियो B रेशियो C चेक कर सकते हैं, ये 42 ही आएगा। 24 प्लस 7 इज 31, और 31 प्लस 11 इज 42। तो ये आंसर है हमारा करेक्ट। आई होप आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे, अभी तो आपकी पहली वीडियो है, थोड़ा सा आप रेशियो निकालना सीख रहे हैं। इसके बाद हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और आपको पता लगेगा कि ये सब चीजें कैसे वहां पे यूज होंगी। इसे नोट डाउन कीजिए अभी। तो जब भी मैं आपको कहूं कि नोट डाउन कीजिए, तो उस टाइम आप वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि देखने से तो नहीं आएगा, देखने से किसी को आया आज तक जो आपको आ जाएगा, आपको ही करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2A is equals to 3B is equals to 4C। फाइंड क्या करना है, A रेशियो B रेशियो C। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ A B और C है, उन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए एक बारी। 2 3 और 4, जैसे कि मुझे दिख ही रहा है कि एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 2 2 3 2 जा, यहाँ पे 2 आ गया, 3 यहाँ पे 1 और 3 1 1 और 1, 3 2 6 6 12। जितना एलसीएम आ रहा है तीनों के कोएफिशिएंट का, उससे आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए तीनों को। तो डिवाइड बाय 12, 2A upon 12 आया, यहाँ पे 3B upon 12 आया, और यहाँ पे
4c/12 आया, कट के 1/6 आया, 1/4 आया और यहाँ पे 1/3 आया। तो a/6 इज इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू c/3, और जिसका मतलब है कि आपका a रेशियो b रेशियो c कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 6/4/3। इसे भी नोट डाउन कीजिए, पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये कभी ना कभी किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a+b रेशियो b प्लस c रेशियो और c प्लस a रेशियो आपको कितना दिया हुआ, 6/7/8 दिया हुआ आपको। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है, a रेशियो b रेशियो c। तो अब इसे कैसे करें, यहाँ पे दो वाली, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा b आ रहा है, यहाँ पे हमारा c आ रहा है, बट ये वैसे नहीं होगा क्वेश्चन। आप a प्लस b को मान लीजिए 6x है, और आप b प्लस c को मान लीजिए 7x है, और आप c प्लस a को मान लीजिए 8x है। ये x वाले तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बचपन से यही करते हैं कि अगर किसी भी दो की एज दी है 3:4, तो एज ऑफ 1 इज 3x एंड एज ऑफ 2 इज 4x। यहाँ से इन तीनों को ऐड करके हमारा क्या बनता है, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 8×6 14, 14×6 20 और 21। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेके वहां से मैं डिवाइड करता हूँ, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ जाती है 21x/2, जो कि कट के कितने आती है 10.5x। आपको a प्लस b प्लस c की वैल्यू मिल चुकी है 10.5x। बारी बारी आप इसमें से पहले ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, फिर ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, फिर ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, आपको a b और c के एग्जैक्ट आंसर मिल जाएंगे। देखिए जैसे कि जब मैं इसे इस इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो a प्लस b की वैल्यू है 6x, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये करता है, और c कितना आता है हमारा 4.5x। ओके, और इसी में से अगर मैं दोबारा से a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 10.5x दिख रहा है आपको। ओके, इसमें से मैं b प्लस c को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर b प्लस c हमारा 7x, तो ये दोनों कट जाते हैं और एक आंसर कितना आता है 3.5x। सिमिलरली आप ये यहाँ पे देख सकते हो c 4.5x आ रहा है और a कितना आ रहा है 3.5x, दोनों को मिला के कितना बन रहा है 8 बन रहा है, और टोटल हमारा 10.5 में से 8 माइनस करते हैं तो b आता है हमारा 2.5। ओके, तो यहाँ से ओके कहाँ लिखें, यहाँ नहीं, यहाँ और भी जगह में ओके, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू आ चुकी है हमारी, कितनी आ चुकी है 4.5x, और a की वैल्यू आ चुकी है 3.5x। दोनों का टोटल करो कितना बन रहा है 8x बन रहा है, और a प्लस b प्लस c कितना है हमारे पास, a प्लस b प्लस c 10.5x है, माइनस करो 10.5x में से 8x को आप आएगा 2.5x, और यहाँ से a रेशियो b रेशियो c आपका आ चुका है 8x, x और x को हटाओ अपने क्वेश्चन में से, 3.5 रेशियो 2.5 रेशियो 4.5। जिससे आप फर्दर अगर करना चाहें, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, ये और ये घटा, और a रेशियो b रेशियो c जो आपका है 35 रेशियो 25 रेशियो 45, जो कि कट के आ सकता है 5 7 35, 5 5 25 एंड 5 9 45। एग्जैक्ट यहाँ से a रेशियो
बी रेशियो सी 7:5:9 आ रहा है। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए ताकि हम कंटिन्यू कर पाए अगले क्वेश्चन की तरफ। देख के समझ के आराम आराम से समझने में टाइम ले लो, जितना मर्जी टाइम लेना आपको समझने में जल्दी मत करना, क्योंकि अगर आप समझने में जल्दी करोगे तो समझ में नहीं आएगा और टाइम बर्बाद होगा वो अलग। एक बार अच्छे से समझ लिया आपने तो किसी भी क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द कर पाएंगे। चलिए सेटअप करते हैं। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे सारे क्वेश्चन में आपने ए रेशियो बी रेशियो सी निकाला, ए रेशियो बी रेशियो सी। लास्ट क्वेश्चन में शायद रेशियो आई थी 7:5:9। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये ए बी और सी क्या है, ये ए बी और सी किन्हीं भी 3% के काम भी हो सकते हैं कि वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय सी। ए अगर 7 काम कर रहा है तो बी 5 काम कर रहा है और सी कितने 9 काम कर रहा है। हम तीनों के काम का रेशियो भी कंपेयर कर सकते हैं। मान लो कि ये 3% है ए बी और सी और ये पर मैच 6 है कि ए अगर एक मैच में 7 6 मार रहा है तो बी एक मैच में 5 6 मार रहा है और सी एक मैच में 9 6 मार रहा है। यही ऐसे 3% के ये स्टेप्स भी हो सकते हैं। अगर ए 7 स्टेप चल रहा है तो बी 5 स्टेप चल रहा है और सी 9 स्टेप चल रहा है। कंपैरिजन जो होता है वो एक का एक से भी हो सकता है और एक का बहुतों से भी हो सकता है। जैसे कि हमने जब निकाला था ए रेशियो बी, मान लो 5 रेशियो कितना आया था 4 आया था। यहाँ पे हम ए का कंपैरिजन सिर्फ बी से कर रहे थे और इस क्वेश्चन में हम ए का कंपैरिजन बी से भी कर रहे थे और सी से भी कर रहे थे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आपको इन सब चीजों की वैल्यू पता लगेगी जब आगे आने वाले स्टेटमेंट के क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ओके, सो अगले क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ एग्जांपल नंबर 7 कर लेते हैं 1:4 रेशियो 1:3 रेशियो 1:2। इसको सिंपलीफाई करो अगर आपको बोला गया हम तो इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे 4 3 और 2 का, जो कि हम वीडियो की शुरुआत में एक और क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इनका एलसीएम आने वाला है 12। जो हमारा एलसीएम आएगा उससे हम तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो एग्जैक्ट रेशियो आ रही है वो आ रही 3:4:6। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8 और इसमें कर रहे हैं हम 5/4 का रेशियो 3/4 का रेशियो और 1/3 का रेशियो। इसे कहा गया है कि सिंपलीफाई करो इस रेशियो को। ठीक है, यहाँ पे अब ए रेशियो बी रेशियो सी वाला कोई सवाल नहीं है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 4,4,3 जिसका एलसीएम आएगा हमारा 12। दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 इंटू 5/4 इंटू 12 रेशियो 3/4 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12। कटिंग करने के बाद हमारा आ रहा है 4 3 और 3 4 15:9:4। यहाँ तक हमने सारे के सारे बेसिक्स क्वेश्चंस कर लिए जो कि रेशियो निकालने के आते हैं। इनको अगर आप कर लेंगे अच्छी तरह से तो आपको सारे के सारे ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब आगे शुरू करते हैं हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। उससे पहले इसे नोट डाउन कीजिए। इसे करते हैं रब और चलते हैं एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। Father distributed rupees 2,100 between
his sons A and B in the ratio A ratio B, find share of A and B। ओके, तो क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि फादर है जिन्होंने 2100 रुपए दिए हैं अपने दो बेटों को ए और बी को इन रेशियो है, रेशियो मान लो आपको कितना दिया हुआ है, रेशियो मान लो दिया हुआ आपको 3:7 और आपको फाइंड करना है कि शेयर ऑफ ए एंड बी क्या है। ओके, तो चलिए करते हैं। टोटल रुपीस थे 2100 रुपए थे टोटल, किसको दिए गए थे, ए और बी को में बांट दिए गए थे। कितनी रेशियो में बांटे गए थे, 3:7। तो टोटल कितना हो रहा है हमारा, टोटल मिला के 10 हो रहा है और 10 किसके बराबर है, 2100 के बराबर है। मतलब ये 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2100 आ रही है। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2100/10 कट करके 1 की वैल्यू 210 आ चुकी है और 3 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 की वैल्यू आ चुकी है 210 इंटू 3 03630। और अगर आपको 7 की वैल्यू निकालनी है तो 7 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7 की वैल्यू आ चुकी है 7 × 210 0714। तो आप देख सकते हैं ए को कितने रुपए मिले, ए को रुपए मिले हैं 630 और बी को रुपए मिले हैं 1470। और इन दोनों को अगर आप टोटल करके देखें तो टोटल कितना बन रहा है, टोटल 2100 ही बन रहा है। 1470 को अगर आप में आप 630 प्लस करते हैं तो 0012 2100। ओ देखा नहीं, कोई बात नहीं, मत देखिए, आप प्लस कर लीजिए 630 और 1470 को 2100 ही आएगा। इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे पर ये तरीका कुछ ज्यादा ही छोटा है तो हमने इस तरीके को प्रेफर किया। अगर आपको दूसरे तरीके से करना है, एक्स को, बच्चों को आदत होती है कि एक्स को मान के करें, तो उस तरीके से भी दिखाता हूं आपको। पहले फिर से एक बार ये देख लीजिए। टोटल जो थे 2100 थे, उसको बांटा ए और बी में, किस रेशियो में बांटा, 3:7 में। तो यहाँ पे लिखा ए की रेशियो नीचे और बी की रेशियो उसके नीचे। तो टोटल बना कितना, 21 टोटल कितना बना, 10 बना। इस 10 की वैल्यू है कितनी है, इस 10 की वैल्यू है, इस 10 की हमारे को वैल्यू दी हुई है 2100। तो 10 की वैल्यू 2100 आई तो 1 की वैल्यू 210 आई और ए मतलब 3 की वैल्यू कितनी आई, 630 आई। और मतलब अगर आपके पास 1 की वैल्यू आ गई तो आप 3 7 जितने मर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 की वैल्यू 630 आई और 7 की वैल्यू कितनी, 1470 आई। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी को हम कैसे कर सकते हैं, अगले तरीके से देखिए। अगला तरीका वो तरीका जो हम बचपन से ही करते हैं। ए और बी को कितने रेशियो में पैसे दिए, 3:7 में। तो लेट ए गेट, ए को कितना मिला, 3x मिला और बी को कितने मिले, रुपीस 3x मिला और बी को रुपीस मिले 7x। तो टोटल हो रहा है कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है हमारे पास 10x और 10x की, और जो टोटल हमारे कितना दिया हुआ है, टोटल हमारे को दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टोटल है हमारे को दिया हुआ है 2100 रुपए। तो यहां से x की वैल्यू आई 2100/10 और x की वैल्यू आई हमारे पास कितने हैं, x की वैल्यू 210 आई और a के पास 3x थे मतलब कि 3 × 210 और b के पास 7x मतलब कि 7 × 210। ये बन रहे हैं हमारे 036 रुपए और ये बन रहे हैं हमारे 0714 1470 रुपए।
जिनका आप टोटल कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 2100 ही बन रहा है। एक हमारे पास ये तरीका भी है। हम लोगों ने क्या करना है, ये जो x लगाने की हमारे को बचपन से आदत पड़ी है उसे हटा दीजिए, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्द सॉल्व हो। हमारे को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमारे क्वेश्चन फास्ट वे से सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्व तो सारे कर लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आप सॉल्व कर लेंगे, बट आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और टाइम कम होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना टाइम सेव करना है। टाइम सेव करने के लिए पिछले वाला जो तरीका था वो ज्यादा बेटर था। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, ₹2100 is distributed between A, B and C. A receives 2/5 of what B and C receives together. Find share of A. Find क्या करना है हमने फाइंड करना है शेयर ऑफ A। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से। टोटल रुपीस जो थे वो कितने थे, 2100 रुपए थे। वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में। और बताया गया ए को उतना मिला जितना बी और सी को मिला एक साथ। बी और सी को जितना मिला एक साथ, एक उसका 2/5 मिला, एक उसका क्या मिला 2/5। और हमारे को फाइंड करना है शेयर ऑफ ए। जो ये लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है, A receives 2/5 of what B and C receives together। मान लीजिए अगर B और C दोनों को मिलाकर 10 मिल रहा है, तो A को कितना मिल रहा है, A को मिल रहा है 2/5 of 10। A को कितना मिल रहा है, A को 4 मिल रहा है। ओके, अगर B और C को X मिल रहा है तो A को कितना मिल रहा है 2/5 of X। ओके, तो चलिए देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। टोटल हमारे पास 2100 थे। एक तरफ हम A को लिख देते हैं और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं B प्लस C को। मैं मान लेता हूँ B और C को कितना टोटल को मिला के कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो A को कितना मिलेगा, A को मिलेगा 2/5 of 10, मतलब कि A को मिलेगा 4। ओके, और यहां से हमारे को दिख रहा है कि A रेशियो B रेशियो C जो कि कुल मिलाकर कितना बन रहा है 14 बन रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी दी हमारे को 2100 जो दी हुई है, इसकी क्या दी हुई है 14 की वैल्यू दी हुई है। मतलब कि 14 की वैल्यू आई 2100, तो 1 की वैल्यू आई 2100 अपॉन 14, जो कि कट के आ रही है 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। और हमारे को ए की वैल्यू निकालनी है, ए का शेयर निकालना है। ए का शेयर कितना है 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 की वैल्यू आ रही है 300 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ए की कितनी वैल्यू आ रही है 600, मतलब ए को कितने रुपीस मिल रहे हैं 600 रुपए मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस करते हैं।